दबाना होगा अच्छे से होगा। वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट, माई सेल्फ रोशन प्रियदर्शी। टुडे आई विल टीच यू क्लास 11th बायोलॉजी। वैसे बच्चों, आप लोग तो ऑलरेडी क्लास 10th पास किए हो, और क्लास 10th में एक्चुअली आप मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों ने होल साइंस पढ़ा होगा। जब आपने होल साइंस पढ़ा होगा तो वो जो आप होल साइंस पढ़े होंगे, उस होल साइंस में जब आप पढ़े होंगे लेकर के, तो उस होल साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और बहुत ही स्मॉल स्केल पे दिया हुआ था क्लास 10 में। बट अब आपको स्पेशली जब पढ़ेंगे लेकर के, तो बायोलॉजी एज ए होल सब्जेक्ट दिया रहेगा लेकर के, और क्लास 10 से लेवल भी आपका क्या होगा, अप होगा, है ना। तो वैसे बच्चों, वैसे आप जहां भी जाते होंगे, सबसे पहले जो चैप्टर होता होगा लेकर के, आपको कोई भी टीचर सेल पढ़ाते होंगे लेकर के, है ना। बट मैं सेल की तो बात करूंगा ही, है ना, मगर मैं सबसे पहले बात करूंगा सेल से पहले की बात करूंगा। ये सेल से पहले की बात क्या है कि सेल तो है ही, है ना। सेल से पहले की बात मतलब क्या, सेल का मतलब होता है, मैं कहना चाहूंगा कि सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका। और इस कोशिका में स्पेशली जो कोशिका होता है, ये स्पेशली जो होता है खास करके, कि ये कोशिका मैं बात करूंगा कि आप तो ऐसा तो कंफर्म है कि आप जानते होंगे कि बायोलॉजी का जो शुरुआत हुआ है वो कोशिका से ही हुआ है ना। ये कोशिका से ही बायो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बायो का जो शुरुआत हुआ है वो कोशिका से ही हुआ। और आप भी मतलब स्पेशली आप पढ़े भी होंगे खास करके बायोलॉजी क्या चीज है, कहाँ से आया, इसके बारे में विशेष बात करेंगे अब हम क्लास 11th के चैप्टर सेल में, है ना। फिर देखते हैं आगे हम थोड़ा डिलीट कर लें ये करके। हाँ, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, बायोलॉजी है क्या, है ना। बायोलॉजी बायोलॉजी स्पेशली है क्या, है ना। हम बात करते हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी, है ना। ये बायोलॉजी मतलब क्या, हम कह सकते हैं इट इज जस्ट अ जीव विज्ञान। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, है ना। वैसे मैं कहना चाहूंगा आप लोग को जब भी दिक्कत हो थोड़ा सा भी, है ना, आप लोग वीडियो को पॉज करके मेरी बात को, मेरे लेक्चर को सुनने का प्रयास कीजिएगा। अब बायोलॉजी है क्या, अब इसी में हम ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। किसी को, इस बायोलॉजी को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये बायोलॉजी कहाँ से आया। अब एट फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है, लिविंग। और इस लॉजी का मतलब, ये कहीं ना कहीं लोगस वर्ड से आया हुआ है ना। तो इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम कह सकते हैं लिविंग। लिविंग का मतलब होता है बच्चों सजीव। क्या होता है, ये सजीव। क्या होता है, सजीव। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन, है ना। लिविंग, सजीव मतलब क्या कि खास करके सजीवों का मतलब क्या, जो जो जीव धरती पर जिंदा है ना, जो सजीव है, जो लिविंग है ना, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल बात कर ले, आप प्लांट की बात कर लो, प्लांट में, है ना, प्लांट की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसी में हम एनिमल की बात कर लेंगे, है ना। तो प्लांट और एनिमल में ये दोनों दोनों क्या है, खास करके प्लांट, प्लांट भी सजीव है, आप जानते हैं ऑलरेडी लेकर के। उसमें भी सेल होता है, सेल वॉल होता है ना। वेरियस सेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल आल्सो, है ना। तो प्लांट सेल में हम
ये प्लांट और ये हो गया एनिमल, है ना। एनिमल तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं एनिमल क्या है, ये भी सजीव है। तो हम कह सकते हैं इसमें बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप प्रयास करें कि जो लिख रहे हैं उसको नोट करने का प्रयास करेंगे लेकर के। चलिए मैं डिलीट कर रहा हूं। अब मैं कह सकता हूं यहां पर कि स्पेशली स्टडी ऑफ सॉरी डिलीट हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी मतलब क्या कह सकते हैं, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है, ये सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है ना। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। बच्चों आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग नोट करते चलें, क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं ना। अच्छा बच्चों, अब मैं बात करता हूं स्पेशली आपको सेल की, कि ये जो सेल है, ये जो कोशिका है, सॉरी यहाँ पर अब स्पेशली मैं बात कर रहा हूं सेल की, मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब कि कोशिका की बात कर रहा हूं। कोशिका, ये कोशिका आया कहां से। अच्छा कभी कभी आप लोग थिंक करते होंगे कि, ये थिंक करते होंगे बार बार कि ये जो सेल है ना, ये सेल स्पेशली कि कहां से आया, है ना, उसके ओरिजिन के बारे में हम लोग। अच्छा जैसा कि आप लोग क्लास 11th में हैं ऑलरेडी, है ना, तो क्लास 11th में जब आप ऑलरेडी हैं, है ना, तो जब आप क्लास 11th में हैं तो आप भी तो थिंक करते होंगे, क्या आप सबसे पहले क्लास 11th में आप ही गए हैं, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, जब क्लास 11th में सबसे पहले आपसे पहले भी जो बच्चे क्लास 12th में होंगे तो उन्होंने क्लास 11th का एग्जाम दिया होगा लेकर के, फिर आप आए, तो आपसे पहले भी कोई था, सही बात है ना। आपसे पहले, मेरे कहने का मतलब आपसे पहले, तो आप अगर हैं सेल के, ये जो सेल है ना, इस सेल के बाद भी कुछ होगा, है ना, जो भी होगा मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। और इस सेल के इस सेल के स्पेशली पहले भी कुछ होगा, है ना। तो सेल के जब पहले कुछ होगा तो उस सेल के जो पहले कुछ होगा उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको हम बच्चों, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली प्रोटोप्लाज्म ही होता है ना। उसको आप हिंदी में एज इट इज मैक्सिमम प्लेस पे आपको अंग्रेजी मिल जाएगा लेकर के, उसको कहते हैं जीव द्रव्य कहता है ना। तो सेल से पहले प्रोटोप्लाज्म होगा, बट उससे पहले क्या होगा, तो इसको हम क्या करते हैं लेकर के धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों, सेल शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये टिश्यू क्या उत्तक है ना। मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि सेल आया कहां से, उसकी जानकारी सबसे पहले जरूरी है ना। बच्चे के दिमाग में क्या होता है, 3D नहीं होता कि आखिर तक सेल है क्या, है ना, कहां से, बट आपको मैं फीलिंग करवा रहा हूं, है ना। तो आप देखते जाना कि प्रोटोप्लाज्म से सेल, सेल से टिश्यू, है ना। तो अभी बच्चों अभी नोट मत करना इसको, समझ गए, मैं फिर से पूरा नोट करवा रहा हूँ आपको, मैं डिलीट कर रहा हूँ इस मैटर को। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सेल जो है स्पेशली हम हायरार्की को, HIERARCHY, हायरार्की, सॉरी एक मिनट, HIER
ARCHY। इसको हायरार्की को बोलते हैं हम बायोलॉजी में क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रम। इस हायरार्की को स्पेशली हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले बात करते हैं ये 3 पार्ट में। सबसे पहले बात करते हैं हम ये हायरार्की। सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल हायरार्की की। किसकी? केमिकल हायरार्की। हाँ, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में रसायन क्रम। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है इसमें बात करते हैं हम केमिकल के बाद आता है बच्चों बायोलॉजिकल हायरार्की। बायोलॉजिकल हायरार्की और इसको कहते हैं हम जैव क्रम। सॉरी, इसको बोलते हैं बच्चों हम, आप हिंदी में लिख लेना जो बच्चे, जैव क्रम, है ना। अब हम बात करते हैं आगे, एक होता है थर्ड में इकोलॉजिकल हायरार्की। इसको बोलते हैं बच्चों, मैं साइड में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप मुझे देख नहीं पाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं हम पारिस्थितिकी क्रम। की क्रम बोलता है इकोलॉजिकल। देखिए बच्चों, स्पेशली आप इस केमिकल हायरार्की के बारे में, ये जो केमिकल हायरार्की है इसके बारे में अभी तक आपने टिल टुडे नहीं पढ़ा होगा, है ना। और इसके बारे में ये जो बायोलॉजिकल हायरार्की है सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्लास 9th में कुछ हद तक पढ़े होंगे लेकर के, बट इसका जो इलस्ट्रेशन है वो आप नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं ना। अब बात करते हैं हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि स्लोली आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज केमिकल हायरार्की, है ना। क्या है केमिकल हायरार्की, इसकी चर्चा करेंगे। देन हम बायोलॉजिकल हायरार्की की बात करेंगे, है ना। देन इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करेंगे। आप लोग जब क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे स्पेशली आप पढ़े होंगे केमिकल हायरार्की, बायोलॉजिकल हायरार्की, बट जब आप क्लास 11th में गए हैं, क्लास 11 12th लेवल में आपको एक चैप्टर है स्पेशली इकोलॉजी, है ना। तो उसमें पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, है ना, इकोलॉजी जो कहते हैं लेकर के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, है ना। तो उसके बारे में क्लास 12th में एक चैप्टर है, मतलब क्या कहते हैं लगभग 4 चैप्टर का एक यूनिट बना हुआ लेकर के, है ना। उसमें हम इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में सारा का सारा अध्ययन स्लो वे में करते रहेंगे। बच्चों आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट में आपने देख लिया हायरार्की। ये जो हायरार्की, अब आप ऐसा मत समझना लेकर के, ये जो हायरार्की है, ये हायरार्की बच्चे ऐसा मत समझना कि इसका स्पेलिंग क्या होता है कि जो यूं कह दिया हायरी लड़के, तो फिर तो क्या कहते हैं आप चप्पल ही खाएंगे ना, जूती खा जाएंगे कहीं हो ना हो। तो फिर क्या कहते हैं आप हायरे लड़की मत बोलना, यहाँ हायरार्की बोलते हैं। कुछ बच्चे क्या कहते हैं क्लास में बोलेंगे हायरे लड़की, अरे थप्पड़ खाओगे थप्पड़, है ना। हाँ, कभी कभी हो सकता है जूती भी खा सकते हो। तो आपको हायरे लड़की नहीं बोलना, या हायरार्की बोलना है। क्या बोलना? हायरार्की, है ना। और बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इनको बोलेंगे क्रम, बोलेंगे क्रम, है ना। ये कहीं ना कहीं लैटिन वर्ड है ना, लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ कहीं ना कहीं ये वर्ड है ना। तो अब हम बात करते हैं इसी में हायरार्की में। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम केमिकल हायरार्की की। किसकी बात करेंगे हम?
केमिकल केमिकल हायरार्की की। केमिकल हायरार्की की बात करें। अच्छा, ये जो केमिकल हायरार्की है, तो ये सबसे पहले बच्चों ये कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इसकी बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। सबसे छोटा पार्टिकल अब तो क्या कहते हैं, वैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी कि इससे भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से छोटा पार्टिकल आ गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से सबसे पहले क्या बनता है, हम बात करते हैं एटम की। क्या बनता है? एटम। और इसको बोलते हैं बच्चों हम परमाणु। और इस एटम से फिर बनता है मॉलिक्यूल्स। क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। और इस मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हिंदी में अणु। अब धीरे ये तो क्रम है, जिस तरह खास करके ये क्रम है कैसे स्पेशली सेल का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं कि धरती पर क्या कहते हैं सेल है डायरेक्ट कहीं से ऐसा मतलब कि सेल जो है खास करके कहीं से टपक के आ गया ऊपर से, हाँ बारिश हुआ टपक के आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं क्या हुआ है, धीरे धीरे क्या कहते हैं इवोल्यूशन चलता रहा, मतलब क्या विकास क्रम चलता रहा है ना। मतलब क्या कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा लेकर के, है ना। उस चेंजेस को क्या होता है खास करके उसको हमें अडेप्ट करना होता है लेकर। तो हम बात कर रहे हैं एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर अगेन बात करेंगे हम कंपाउंड की। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड की। और इसे बोलते हैं हम यौगिक। क्या बोलते हैं इसको हम? यौगिक। यौगिक बोलते हैं कंपाउंड की। अच्छा, इस कंपाउंड से पुनः बात करते हैं हम, धीरे धीरे हम आगे चलते हैं लेकर के। बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं हम, आप हमें देख नहीं पाएंगे इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको। नेक्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड से बच्चों फिर से बनता है मोनोमर। मोनोमर, ये मोनोमर क्या है? ये मोनोमर जो है इसको बोलते हैं बच्चों हम एकलक। हिंदी में बोलते हैं एकलक। जैसे फॉर एग्जांपल हम एकलक बोल रहे हैं इसको, जब एकलक बोल रहे हैं इस मोनोमर को, तो इस एकलक में ये क्या होता है खास कर, जैसे फॉर एग्जांपल आरएनए का मॉलिक्यूल, पहले पहले क्या था आरएनए, आप लोग नाम सुने होंगे। आरएनए मतलब इट मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। जो खास करके आप अभी तत्काल में आप सुने होंगे नाम, खास करके कोरोना वायरस, है ना। उसमें क्या होता है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे हम स्पेशली। तो उसमें होता है कि ये कोरोना वायरस में क्या होता है, मैक्सिमम वायरस में बच्चों आरएनए होता है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, तो क्या कहेंगे उसको हम आरएनए कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स की, है ना। उसी एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, सिंगल एमिनो एसिड है ना। तो वो क्या है, वो एकलक के फॉर्म में बहुत सारा एमिनो एसिड एक साथ मिलता है, जैसे एक एमिनो एसिड, है ना। ये बहुत सारा एमिनो एसिड मिलेगा लेकर के दो, फिर तीन, मतलब क्या एक एक था तो सिंगल बोले हम, एक था तो सिंगल बोले, दूसरे को क्या बोलेंगे मिला करके, इसको बोलेंगे हम पॉलीमर बोलते हैं। उसी तरह बच्चों देखते रहना लेकर के, पहले धरती पर आरएनए ही था, आरएनए वर्ल्ड खास करके कहा जाता था ये, समझ गया। अब देखना, अब ये धीरे धीरे पॉलीमर के फॉर्म में आया, है ना, पॉलीमर के फॉर्म में। अब ये पॉलीमर से बच्चों क्या बना, इसको बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक है बाबू, समझ। आप लोग ये मत ध्यान देना कि बहू क्या कहते हैं, आप लोग अभी शादी की उम्र आपकी नहीं हुई है ना, तो बहू पे बहुत ध्यान देना है लेकर के। तो आपको यहाँ पर बहुलक पे मतलब क्या, ये पॉलीमर, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं, चलो हम बात करते हैं पॉलीथीन की, है ना। पॉलीथीन आप जो आप डेली का डेली क्या करते हैं, सरकार बैन करती है तब भी आप हाथ में लेके जाते हैं, है ना। तो CH2 से इसको बोलते हैं इथीन बोलते हैं। और ये जहां पर एन लगा दिए हम, समझ गए, CH2 है ना, CH2 है ना, ये बना दिए लेकर के। और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब क्या मल्टीपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है लेकर के, हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीइथीन मतलब क्या, पॉलीथीन, है ना। तो पॉलीमर, अब इसी पॉलीमर से बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, हम निर्माण करते हैं किसका, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको हम अंग्रेजी में? प्रोटोप्लाज्म। और इसी को एक और नाम देते हैं, कहते हैं इसको हम सब माइक्रोस्कोपिक
मैक्रोमोलिक्यूल भी बोलते हैं इसको हम, मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा बच्चों, ओ सेट लेकर के बच्चों, चलिए आप लोग नोट कर लें वीडियो को पॉज करते हुए बच्चों, है ना। मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि आप मैंने अपने चेहरे पर ही लिख लिया। चलो चलिए, अब मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ देख लो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेके चले थे, है ना। हम कहाँ पहुंचे थे, सब माइक्रोस्कोप, मतलब सॉरी, सब माइक्रोस्कोपिक नहीं, बाद में देखेंगे इसको। इसमें पहुंचे थे हम स्पेशली प्रोटोप्लाज्म के पास। तो प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों हम जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको हम, जीव द्रव्य। हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। इसका एक और नाम है सब माइक्रोस्कोपिक। मतलब क्या, माइक्रोस्कोप से तो मतलब कि जो देखते ही है लेकर के, मतलब सेल, एक तो आप समझ रहे हैं, सेल सेल तो आंख से दिखाई नहीं देता मुझे, है ना। सेल के अंदर का पार्ट कैसे दिखाई देगा लेकर के, है ना। तो क्या है कि खास करके इसको एक और नाम देते हैं हम सब माइक्रोस्कोपिक मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं हम, इसको एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम कि इसको नाम दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बायोकेमिस्ट्री ना। और एक और नाम देते हैं बच्चों इसको हम बायो मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं इसको हम जीव अणु, जीव अणु। देखिए बच्चों कि बायोकेमिस्ट्री क्या हो गया, ये बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। इससे पहले आप ये बताइए क्या करते, आप लोग ये बताइए क्या करते हैं कि ये जो है, ये है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, इसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं आप, इसके बारे में पढ़ते हैं कहाँ पे, इसके बारे में आप पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं कहीं, है ना। एटम के बारे में, हाँ, केमिस्ट्री में बायो और फिजिक्स में दोनों जगह पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल के बारे में, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों जगह पढ़ते हैं लेकर के। तो क्या कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा जो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म स्पेशली कहाँ से आया है, ये प्रोटोप्लाज्म से स्पेशली क्या बना है बच्चों, इसी से बना है हमारा कोशिका। क्या बना है, क्या बना है यहाँ से, कोशिका। एक मिनट रुक जा। यहाँ से क्या बना है बच्चों, यहाँ से बना है हमारा कोशिका, जिसको कोशिका कहते हैं। ये कोशिका, तो ये बताइए क्या कहते हैं, बायोलॉजी हमारा कहाँ शुरू हुआ, बायोलॉजी तो यहीं से शुरू हुआ हमारा, ये पूरा का पूरा बायोलॉजी हमारा यहीं से शुरू हुआ, है ना। तो जब बायोलॉजी हमारा यहाँ से शुरू हुआ लेकर के, तो इससे पहले कहाँ, अब बट ये आया कहाँ से, आया है कहीं ना कहीं, किससे आया है, कहीं ना कह सकते, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। किससे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मतलब क्या, भौतिकी से और क्या, रसायन से। किससे, रसायन से, ये दोनों से मिला करके हमारा बायोलॉजी ये कहीं ना कहीं आया होता है। बायोलॉजी का मतलब क्या, बायोलॉजी का मतलब क्या, बायोलॉजी का मतलब ये होता है ओनली एंड ओनली सेल। जहां तक जब भी बायोलॉजी शुरू हुआ, बायोलॉजी सेल से ही शुरू हुआ, है ना। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये सेल, सेल से फिर क्या होगा, अब हम देखते हैं आगे, है ना। आप इसको जहां तक नोट करवाए हुए थे, आप यहाँ से नोट नहीं किए होंगे लेकर के, आप इनको नोट कर लें बस। बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको, मैं डिलीट कर रहा हूँ।
ठीक है बच्चों, मैं देख रहा हूं इसको कि यहाँ पर सबसे पहले आने वाला कौन था। यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे फिर क्या बना बच्चों, इससे बना एटम। क्या बना, एटम, है ना। और इस एटम के बाद हम बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं इसको हम, परमाणु, है ना। अब इस परमाणु से फिर क्या बना, इस परमाणु से फिर बना मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं हम अणु, है ना। अब मॉलिक्यूल से पुनः क्या बना बच्चों, पुनः बना यहां पर कंपाउंड। क्या बना, कंपाउंड, और इसको बोलते हैं बच्चों हम यौगिक। क्या कहते हैं इसको हम, परमाणु। अब यहां पर एटम के बाद फिर क्या बना, मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं बच्चों हम अणु। अब देखना, फिर मॉलिक्यूल के बाद फिर क्या बना, कंपाउंड, और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम यौगिक। ये क्रम है, क्रम। स्पेशली कंपाउंड से फिर क्या बना बच्चों, इसको कहते हैं, हम समझा चुके हैं आपको हम, मोनोमर, और इसको कहते हैं हिंदी में हम एकलक। जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम के हैं वो अंग्रेजी में नोट कर सकते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में भी इसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर ये है पॉलीमर। क्या है, ये है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलीमर की। किसकी बात करेंगे, पॉलीमर, है ना। और इस पॉलीमर को हम बोलते हैं बहुलक, है ना। शासलक नहीं बोलते बच्चों, है ना, ये बहुलक है। अच्छा, इस पॉलीमर के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। किसकी बात करेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म की। किसकी बात करेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं बच्चों हम जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको हम, जीव द्रव्य। अच्छा, ये जीव द्रव्य स्पेशली इसका एक और नाम है, विशेष नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी तत्काल में, अवश्य मैं इससे पहले मतलब कि जो बता ही चुका हूं ऑलरेडी, है ना। तो इसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बायो मॉलिक्यूल। मतलब क्या, जीव जैव अणु, है ना। और इसको एक और नाम बोलते हैं बच्चों हम बायो केमिस्ट्री, है ना। मतलब क्या कि ये स्पेशली बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं, या आप जो ये जो आप पढ़ रहे हैं लेकर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो क्रम चला आ रहा है लेकर के, इसके बारे में कहाँ पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना। तो उसी केमिस्ट्री से, नॉन लिविंग थिंग से ही कहीं ना कहीं क्या है, हमारा बायोलॉजी आ रहा है लेकर के, देखो आ रहा है कि नहीं। हाँ, और इसी प्रोटोप्लाज्म से बाद जाकर क्या बनता है, ये सेल बनता है। और यहाँ से लेकर के, कहाँ से, और यहाँ से लेकर के कहाँ से हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेकर के यहाँ प्रोटोप्लाज्म तक की बात, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों हम प्रोटोप्लाज्म को कनेक्टिंग लिंक भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, हो ना हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म तक की बात, क्योंकि आप आरएनए भी कुछ केमिकल्स भी हैं, है ना। इसको बोलते हैं हम केमिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल हायरार्की बोलते हैं, केमिकल हायरार्की। अरे हायरे लड़की नहीं बोलना बच्चों, आप लोग दिमाग कहीं और लगाते हैं, है ना। तो केमिकल हायरार्की मतलब क्या, रसायन क्रम। क्या बोलेंगे हम इसको, रसायन क्रम। अच्छा, अब देखना, यहां तक तो रसायन क्रम के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि सेल से पहले जो भी आया वो कौन था, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। उसी से क्या हुआ, क्रमानुसार उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्या मतलब परमाणु से, अणु, अणु से यौगिक, यौगिक से क्या चीज,
यौगिक से एक लक से बहुलक, बहुलक से जीव द्रव्य का फॉर्मेशन होता गया। और अच्छा ये बताइए क्या कहते हैं आप लोग कि ये सेल है, ये सेल है ना, ये सेल है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये क्या है, ये आपका सेल है, इसको हम सेल मान लेते हैं, है ना, ये सेल हुआ, है ना। इस सेल में क्या होगा, इस सेल में आप समझ रहे हैं लेकर के, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, मतलब क्या, केंद्रक किसको कहते हैं। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें सेल का मेम्ब्रेन होगा, है ना। अगर ये एनिमल सेल है तब, है ना, क्या कहते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं इसको हम, कोशिका झिल्ली। कचरी पर ध्यान नहीं देना बच्चों आप, है ना, आप लोग बड़े बहुत कचरी उचरी खाने पर ध्यान देते हैं, है ना। आप लोग कोशिका झिल्ली पर ध्यान, क्योंकि आपको पढ़ना भी है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम, ये क्या है, ये है केंद्रक है, जो न्यूक्लियस के अंदर है, केंद्रक झिल्ली भी होगा, है ना, केंद्रक झिल्ली, है ना। तो अब इसके अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर में क्या होगा, डीएनए, डीएनए के अंदर में जीन, जीन इज आल्सो, जीन क्या है, जीन तो क्या है, डीएनए का ही पार्ट है, हाँ। तो आप ये जीन क्या है, डीएनए का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से, तो इस तरह से क्या हुआ, सारा का सारा ये स्टेज बनते गया लेकर के। और फिर क्या होगा, क्या हुआ कि एक सेल का, एक कोशिका का यहाँ पर निर्माण, है ना। अब देखना, तो सेल का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं, यहां से हम आगे बढ़ते हैं लेकर के, तो थोड़ा इरेज करना टेबल को। अब देखना, अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो आप समझते हैं, ये कोशिका, कोशिका का मतलब, सेल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोशिका। ये कोशिका, ये कोशिका सेल से फिर क्या बनता है बच्चों, टिश्यू, टिश्यू क्या कहते हैं इसको हम, उत्तक। और ये तो आप क्लास 9 10 में कुछ न कुछ पढ़ते होंगे लेकर के, है ना। फिर क्या बना, यहाँ पर देखते हैं, और इसी उत्तक से फिर क्या बनेगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर बनता है ऑर्गन, और इस ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं हम अंग बोलते हैं। और अंग के बाद हम बात करते हैं बच्चों किसकी, ऑर्गन सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम की, जिसको बोलते हैं अंग तंत्र। क्या बोलते हैं इसको हम, अंग तंत्र। और इसी अंग तंत्र से क्या होता है, अच्छा देखिए आप लोग, जब बच्चे क्या होता है कि जब बच्चे मतलब कि भ्रूण से पहले, भ्रूण फीटस जो होता है ना, भ्रूण से पहले क्या होता है, मतलब जब मेल और फीमेल, मेल में क्या होता है, मेल के टेस्टिस में स्पर्म और फीमेल के ओवरी में ओवम, मतलब क्या, टेस्टिस में स्पर्म, इट मींस हम कह सकते हैं शुक्राणु होता है ना। और फीमेल के ओवरी में क्या होगा, ओवम, इसको क्या कहेंगे हम, अंडाणु कहेंगे, है ना। तो फीमेल के उसमें अंडाणु और इसमें शुक्राणु, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों का जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं भ्रूण कहते हैं। अच्छा भ्रूण, अच्छा पहले तो क्या था, पहले ये क्या था कि पहले ये स्पेशली सेल के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था बच्चों, कि ये स्पर्म के फॉर्म में, ये स्पर्म, ये देखिए, ये एक मिनट, हाँ ये क्या है, ये है आपका स्पर्म, और ये क्या है, ये है ओवम। दोनों में फ्यूजन होगा, क्या सेल ही बनेगा, हाँ अभी तो सेल है। और इस सेल का क्या होगा, ये जो सेल क्या करते हैं, खास करके अगर बात करते हैं ह्यूमन मेल की, ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं, है ना। तो ह्यूमन फीमेल के केस में क्या होता है कि स्पेशली दोनों स्पर्म और ओवम, है ना, स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन, भ्रूण बनता है। और भ्रूण क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कि अभी 2 सेल है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 16, 16 से 32, मतलब कि इस तरह से क्या होता है, एक ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसको अंग्रेजी में हम, है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर क्या होता है, वो फीमेल के यूट्रस में उसका मतलब वो जाकर के चिपकता है, वो मांस के फॉर्म में, मतलब क्या धीरे धीरे क्या हम कह सकते हैं कि सेल से टिश्यू बन रहा है,
टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन मतलब अंग, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से ही क्या होता है बच्चों, एक जीव का, किसका, जीव का, मतलब मेरे कहने का मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स जीव, है ना, जीव का निर्माण होता है ना। अब बात करेंगे, आगे बात करेंगे, मगर इससे पहले बात करते हैं बच्चों, अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि खास करके कि बायोलॉजी कहाँ से आया, आखिरकार बायोलॉजी पढ़ने के लिए स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल में, है ना, जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड में जाते हैं, वो बच्चे स्पेशली क्या होता है कि जाने से पहले उन्हें डर लगता है फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े, है ना। जब डर लगता है उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि फिजिक्स को छोड़ देंगे लेकर के, काम चला जाएगा, काम निकल जाएगा लेकर के, बट ऐसा नहीं है, आपको साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा उसको, है ना, क्योंकि आपका बायोलॉजी कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी लिंक है ना। तो ये हम पूरा का पूरा सिस्टम को हम समझा रहे हैं। तो अब देखना कि इसमें ये सेल से फिर क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, है ना, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग। अच्छा, अंग फॉर एग्जांपल आप हैं, हम क्या, जैसे जैसे आप और हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, समझ गए, हमारे माता पिता हैं, आपके ही माता पिता हैं, है ना। तो वो सारे के सारे माता पिता जो भी हैं, है ना, वो सारे के सारे माता पिता क्या है कि हमें जन्म दिए हैं लेकर के। तो वो क्या था, सबसे पहले कहीं ना कहीं सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, है ना, फीटस के फॉर्म में, है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चों में अंग का निर्माण होता है, किसका होता है, अंग का, कौन सा, सबसे पहले हार्ट बनता है ना। हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है लेकर के, तो धीरे धीरे क्या होता है कि और भी अंग का निर्माण होना शुरू हो जाता है ना। तो इस तरीके से जब ये पूरा का पूरा अंग का निर्माण, हार्ट बना, हार्ट के बाद मतलब में भी लीवर बन रहा है, इंटेस्टाइन बना, मतलब हर एक अंग का। अब क्या होगा, अगर आप एक ऑर्गेनिज्म है, आप एक जीव है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, और आप में क्या करेंगे हम कि स्पेशली आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप में से क्या करेंगे हम, आप में लीवर निकाल लेंगे, क्या आप बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे ना। हाँ, अच्छा, आप ह्यूमन बीइंग है, आपके बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, स्पेशली जो आपके शारीरिक ढांचा को मेंटेन किए हुए बोन, आपका हड्डी, है ना, उसको निकाल लेंगे, जरा थिंक कीजिए, निकालने के बाद क्या होगा, निकालने के बाद क्या होगा कि आप जो है बस आप धरती पकड़ लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो बोन है वो भी कोई ना कोई ओस्टियोसाइट्स, मतलब क्या, बोन सेल, है ना, बोन सेल से बना हुआ है ना। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, गौर करना कि इसमें आपका जीव का निर्माण शुरू हो गया लेकर के, है ना। क्या पूरा का पूरा लीवर हटा देंगे, क्या समूह ऑर्गन सिस्टम सही से वर्क करेगा, नहीं करेगा, है ना। इंटेस्टाइन निकाल लेंगे, क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा, है ना। टेस्टिस निकाल लेंगे, क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीका से हम किसी भी पेंक्रियाज को निकाल लेंगे, क्या बॉडी का सिस्टम कंट्रोल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। अब जब बताइए क्या करते हैं सही से, पेंक्रियाज में क्या होता है, आपका पेंक्रियाज में इंसुलिन क्या होता है कि पेंक्रियाज वाला जो काम, तो खास करके डायबिटीज में, है ना, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को, है ना, मेंटेन करने का काम करता है उससे, है ना। हेलो, रिकॉर्डिंग पे बात की, आएंगे, देखो ना, आधा घंटा घंटा, कोई बात की, बोलो ना। ठीक। तो इस तरीका से क्या हो पाएगा कि आपका सही से पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा लेकर के, है ना। तो इस तरीका से क्या हो गया कि हम अब देख सकते हैं क्या हुआ, जीव का निर्माण हो गया, है ना। अब बात करेंगे हम, इस जीव का निर्माण हो गया तो यहां से लेकर के ये जो सिस्टम है, यहां से लेकर के सेल से लेकर के कहां तक, यहां तक की बात किसकी, इस ऑर्गेनिज्म तक की बात, है ना। ये यहां से लेकर के यहां तक की बात हम जो कर रहे हैं लेकर के, इसको बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं जैव क्रम, क्या बोलते हैं इसको हम, जैव क्रम, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम बायोलॉजिकल, हाँ, आप लोग का ध्यान कहीं और चला गया होगा मालूम है मुझे, है ना, बायोलॉजिकल हायरार्की।
तो इस तरीका से हम क्या बोले, सबसे पहले कौन आया, केमिकल हायरार्की, उसके बाद बायोलॉजिकल हायरार्की। अब धीरे धीरे हम बात करते हैं आगे। बच्चों आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसे, है ना, नोट कर लें अच्छी तरीके से। मैं तब तक इसे डिलीट कर लूं। अ, अ, फिर हम बात करते हैं बच्चों, स्पेशली अब आगे बात कर रहे हैं। हम बात कर चुके हैं केमिकल हायरार्की की, है ना, उसके बाद बात कर लिए हम बायोलॉजिकल हायरार्की की बात कर लिए। अब बात करते हैं बच्चों हम इकोलॉजिकल हायरार्की की। किसकी बात करेंगे हम, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल हायरार्की। मतलब क्या, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में हम पारिस्थितिकी क्रम, पारिस्थितिकी क्रम, है ना। तो अब इसमें बात करते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। पहले हम एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या था बच्चों, आप जीव, है ना, जीव, जैसे आप एक जीव हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल आप बात कीजिए कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, अभी तो आपका वर्चुअल लेक्चर चल रहा है, आपको समझ रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो वर्चुअल लेक्चर में अब जब रियल वे में जब लेक्चर लूंगा, अभी तो वर्चुअल है ना, आप लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं लेकर के। तो जब वीडियो देख रहे हैं लेकर के, जब मैं रियल में जब लेक्चर लूंगा आपका, तो बोर्ड पर, है ना, आप जब प्रेजेंट रहेंगे हमारे सामने, है ना, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, है ना। तो अब इसके बाद जो आगे का वर्ड है ना, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ गए होंगे लेकर के, है ना। मैं पॉजिटिव वे में हूँ, आप में भी क्या कहते हैं कहीं और जगह होंगे लेकर के, मैं क्या कह सकता हूँ। तो ऑर्गेनिज्म, अब क्लास में क्या है, आप भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम भी ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे बच्चे, रोहन सोहन जो भी हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जिसका भी नाम हो लेकर के, है ना, तो सारे के सारे बच्चे क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है ना। अब बताते हैं लेकर के, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पॉपुलेशन का निर्माण कर रहे हैं। किसकी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है बच्चों, जनसंख्या, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, है ना। पॉपुलेशन से हम आगे बढ़ते हैं लेकर के, ये तो हायरार्की है ना। तो क्रम आगे बढ़ते जाएगा। इस पॉपुलेशन से हम बात करते हैं धीरे धीरे बच्चों, कम्युनिटी की बात करते हैं। किसकी, कम्युनिटी की बात करते हैं, है ना। समाज, है ना, क्या है, समाज, किसकी बात कर रहे हैं हम समाज की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो इस कम्युनिटी में समाज की बात कर रहे हैं लेकर के। तो समाज में क्या होता है, समाज में आप क्या करते हैं यहाँ पर, कि ये जो समाज है, समाज में स्पेशली हर एक जाति के लोग, व्यक्ति होता है। इस समाज को बनाने वाले कौन है, हम ह्यूमन बीइंग बनाए इस समाज को, मनुष्य बनाया है लेकर के। मगर हम क्या करते हैं अपने समाज में, हम समाज मानते हैं किसको, हम समाज मानते हैं स्पेशली जो हमारे जो कास्टिज्म सिस्टम है, हमारे कास्टिज्म मतलब जो जाति प्रथा है, उसको समाज मानते हैं यहाँ पर। मगर कोई बढ़ई है, कोई कारपेंटर है, उसके कर्म के हिसाब, मतलब क्या, खास करके उसका जो कर्म जो था उसके हिसाब जाति मान लिए लेकर के, ये है ये ऐसा करके, उसी को हम कम्युनिटी मानते हैं। बट ईश्वर ने, खास करके गॉड ने हमें समाज उसे नहीं माना। हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमें भी हाथ है, हमें भी पैर है, और हमारा 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 भी एक साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, जो कि एक मॉडर्न नेम है ना। तो हमारा भी एक समाज है, हम भी एक समाज के व्यक्ति हैं। बट यहाँ पर ईश्वर, खास करके गॉड के द्वारा इस कम्युनिटी में स्पेशली हम बात करते हैं। ये बताइए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपके क्लास आप भी बैठे हुए हैं, एक हथिया ही बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, हथिया, है ना, हाथी बैठा हुआ, कुत्ता बैठा हुआ है,
कुत्ता जिसको कहते हैं डॉगी कहते हैं, वोडाफोन वाला कुत्ता, झबड़ा कुत्ता जो होता है लेकर के, हाँ, तो वही बैठा हुआ लेकर के। अब वो कुत्ता, हाथी बैठा हुआ है, कुत्ता बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम किसके, चूहा बैठा हुआ है ना, तो ये जो चूहा है ना, क्या ये अलग अलग स्पीशीज है? हाँ? क्या हमसे डिफरेंट है कि नहीं? ये अलग अलग स्पीशीज जब है, हाथी है, कुत्ता है, चूहा, ये सब अलग अलग स्पीशीज है ना। तो ये जब अलग अलग स्पीशीज है तो क्या डिफरेंट स्पीशीज मिलकर के क्या करते हैं हम लोग कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। किसका? कम्युनिटी का, है ना। तो जरा थिंक करो लेकर के, हम क्लास में लेक्चर ले रहे हैं और लेक्चर लेने के क्रम में चूहा के क्या कर रहा है, अपने बिल से निकल रहा है, बिल से निकलने बाद क्या कर रहा है, वो चूहा बिल से निकलने के बाद अपना मूंछ निकाल रहा है, या मूंछ क्या कर रहा है, अंदर करते जा रहा है ना। जरा थिंक करना, बहुत मजा आएगा। कुत्ता क्या कर रहा है बैठ करके, कुत्ता जो है वो बैठ करके वहां पर बैठ करके, उसको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है वो भी मुंह कर रहा है बैठ करके, है ना। हाथी क्या कर रहा है, हाथी को अगर समझ में आ रहा है तो वो भी सुन हिला रहा है लेकर के, हाँ सर का समझ में आ रहा है लेकर के, है ना। आखिरकार मैं जो टीच कर रहा हूं लेकर के, ये सारे के सारे, है ना, स्पीशीज समझ रहे हैं लेकर के, और एक साथ सब बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं इसको कि हमने क्या किया, ईश्वर ने एक समाज का निर्माण किया। बट हमारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, क्या है हमारा समाज, क्या है, हम लोग क्या किए, समाज को कास्टिज्म में बांट दिए लेकर के। क्या हमने गलती की है ना। तो क्या हुआ, इसमें ऊंच नीच का भेदभाव भी आ गया, बहुत सारा फैक्टर लेकर के। एज ए मैं टीचर हूँ, मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता हूँ लेकर के कास्टिज्म की, है ना। तो कम्युनिटी, अब इस कम्युनिटी में हम बात करते हैं धीरे धीरे, इसकी बात करेंगे हम इकोसिस्टम की। किसकी? इकोसिस्टम की, जिसको बोलते हैं बच्चों हम पारिस्थितिकी क्रम। क्या बोलते हैं इसको हम? पारिस्थितिकी क्रम बोलते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं लेकर के, देखना। अब इकोसिस्टम, ये क्या हो गया, पारिस्थितिकी। अच्छा, इस सिस्टम में क्या हम अदर ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिए, है ना। अब अदर ऑर्गेनिज्म को ऐड किए, क्या इस सिस्टम में क्या प्लांट हमको प्रभावित कर रहा है या नहीं? क्या प्लांट अगर नहीं होता क्या वर्षा होती? नहीं होती, है ना। प्लांट हमको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, वो भी सजीव है ना। तो क्या होगा, इस सिस्टम में क्या किया हम, अदर एनिमल, अदर जो ऑर्गेनिज्म है ना, फॉर एग्जाम्पल प्लांट जो हमको इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी ऐड कर दिए, है ना। फिर धीरे धीरे क्या किया हम, बात कर दिए हम किसकी, बायोस्फीयर की। किसकी बात की है हम? बायोस्फीयर की। इसको बोलते हैं बच्चों हम जीव मंडल। क्या बोलते हैं इसको हम? जीव मंडल, है ना। और इस बायोस्फीयर में हम क्या किए, पूरे इंडिया की बात कर ली, इसमें नदी है, नहर है, जिसमें जीव क्या कहते हैं स्पेशली रह रहा है लेकर के। अब इसी में धीरे धीरे बात कर ली हम किसकी, हम बात करते हैं बायोम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? बायोम, BIOM। हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं लेकर के, है ना। इस ब्रह्मांड में क्या है, इस ब्रह्मांड में सारे के सारे जीव क्या है, इसमें पड़े हुए हैं, है ना। पूरे के पूरे हम, आकाश, बादल भी हमको प्रभावित कर रहा है लेकर के, है ना। एवरेस्ट चोटी सब हमको कहीं ना कहीं, क्या सबसे हम कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहे हैं लेकर के, है ना। तो इससे क्या हो गया, कम्युनिटी से इकोसिस्टम से बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से बायोम का। अच्छा, आपने गौर किया होगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और इस ऑर्गेनिज्म से लेकर के कम्युनिटी से इकोसिस्टम से यहाँ तक की बात, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों हम? इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं इसको हम? इकोलॉजिकल हायरार्की या पारिस्थितिकी क्रम। और इसके बारे में आपको पूरा का पूरा क्लास 12 में पढ़ना है ना। आप और खास करके क्लास 12 के एग्जाम में ये आते ही रहते हैं। तो ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हायरार्की को हम क्या किए, तीन पार्ट में डिवाइड किए, सॉरी, है ना। तीन पार्ट में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले हम केमिकल हायरार्की, उसके बाद बात करते हैं हम बायोलॉजिकल हायरार्की की, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की की, है ना। अब मैंने हायरार्की का मतलब ये मत समझना क्या कहते हैं कि कहीं और ध्यान चला जाता तुम्हारा, है ना। वो हायरे, है ना, हायरे मत करना वहां पर, है ना, नहीं तो चप्पल उप्पल खा जाओगे, सब कुछ खा जाओगे, है ना, जूती भी खा सकते हो हायरे लगे करके, है ना। तो इसीलिए उसमें केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल। सबसे पहले बच्चों हम रिवाइज करते हैं लेकर के, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं केमिकल की। किसकी बात करेंगे हम? केमिकल की। केमिकल में क्या पढ़े हम? सबसे पहले आप पढ़े हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बना, एटम। एटम से
एटम से फिर क्या बना, उस एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से मोनोमर। आप पेज को पलट सकते हैं ऑलरेडी, है ना। तो मोनोमर, मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमर से सब माइक्रोस्कोपिक मैक्रोमोलिक्यूल, या इसी को अंग्रेजी में एक और नाम देते हैं बायोमोलिक्यूल, इसको हिंदी में कहते हैं जैव अणु कहते हैं, है ना। फिर बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री जो कि एक सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है ना, और बायोलॉजी में पढ़ना पड़ता है लेकर के, है ना। इसको बोलते हैं जैव अणु बोलते हैं। आप क्लास 11th के बायोलॉजी में देख सकते हैं जैव अणु चैप्टर है, और क्लास 12th में भी एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, और जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जिसके खास करके इस चैप्टर में हम डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है लेकर के, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म से फिर क्या बना, धीरे धीरे सेल का निर्माण हो गया लेकर के, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेकर के प्रोटोप्लाज्म तक के पार्ट को हम क्या बोले, इसको बोले केमिकल हायरार्की बोले हम। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम किसके, बायोलॉजिकल हायरार्की की। आप रिवीजन कर रहे हैं लेकर के। बायोलॉजिकल में बात कर रहे हैं किसकी, हम सबसे पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बना, ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंतन, अंतन से क्या चीज, जीव का निर्माण हो गया। फिर बात करते हैं बच्चों हम इकोलॉजिकल, किसकी बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या बना बच्चों, पॉपुलेशन। क्या बना, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन से फिर निर्माण किसका होगा, यहाँ पर सबसे अंत निर्माण हो गया इसका बायोम का पूरा ब्रह्मांड। तो हम बात किए थे, हम चले थे कहां से, हम चले थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से चले थे, और कहां पर पहुंचे, पूरा का पूरा बायोम, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मांड, है ना। हम इसकी बात किए लेकर के, है ना। इस तरीका से क्या होता है, खास करके हम इस तरह के मतलब कि मेनली बच्चों हम देख लिए कि बायोलॉजी कहाँ से आया। अब आपको 100% मतलब इस बात को समझ गया होंगे कि खास करके ये जो सेल है, सेल कहाँ से आया, सेल प्रोटोप्लाज्म से आया, है ना। प्रोटोप्लाज्म अगर नहीं होता हम कह सकते थे सेल इज जस्ट लाइक ए फॉला, है ना। सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, सेल इज जस्ट लाइक ए फॉला, है, कुछ नहीं है। कुछ तो होना जरूरी है ना, उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, है ना, बहुत सारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, अंतःपरमाणु जालिका होना चाहिए। तो इस तरीका से क्या होता है सेल, हम मतलब कि जो ये सारा का सारा हायरार्की के बारे में हम सेल से पहले जो अध्ययन करना था हम कर चुके हैं लेकर के। आपको स्पष्ट हो गया होगा सेल कहाँ से आया, है ना, सेल कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। अब कब आया, क्यों आया, उसके डिस्कवरी की बात हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। बच्चों आप फिर से लेक्चर को देखना, एक बार वीडियो पॉज करके देखते रहना लेकर के। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत साथ दिया, थैंक यू।